दरबारी जी महाराज। इस वक्त क्या हो रहा है? बस आपका इंतजार। अच्छी बात है। बजे ताली दो करते, बजे ताली दो करते। ये तो नियम सदा का है। जब प्रजा राजा की है तो राजा भी प्रजा का है। जड़े जब खोखली होंगी, जड़े जब खोखली होगी तो पत्ता कब हरा होगा। न राजा का भला होगा न प्रजा का भला होगा। दरबारी चलो फाटक पर लगो। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर के आता है तो हमें फौरन खबर करना। बिल्कुल महाराज। आप देखिए महाराज, सैनिकों को लगा दिए कि फाटक पे लगो। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो हमारे पास आने दिया जाए। अब देखिए इधर महाराज विक्रम नरेश की राज्य माता जिनका नाम है विद्यावती, ये आ रही है। गौर कीजिए और सज्जनों गौर से सुनिए, छोड़कर रंजो गम सारा। सज्जनों गौर से सुनिए, छोड़कर रंजो गम सारा। और तमाशा मैं दिखाता हूं तुम्हें शाही लकड़हारा। महाराज और राज्य माता में क्या बातें होती हैं? महारानी विद्यावती जी स्वामी। आज मैं क्या देख रहा हूं कि राजमहलों से सज धज कर राज दरबार आई हो। जी आखिर स्वामी। बात क्या है? आने का कारण मैं अवश्य बताऊंगी महाराज। बोलो महारानी। स्वामी जी, मेरे मैके से निमंत्रण आया है, इस करके निमंत्रण में मुझे जाना बहुत जरूरी है। यानी तुम्हारे मैके से निमंत्रण आया हुआ है जी स्वामी। और तुम मैके जाना चाहती हो? जी हाँ। लेकिन महारानी विद्यावती, कहिए स्वामी। निमंत्रण तो हमें नहीं मिला है। अगर बगैर निमंत्रण के हम लोग वहां जाएंगे तो मेरा अपमान होगा महारानी। स्वामी जी, वो मेरा मैका है और यह भी तुम्हें मालूम है कि अपने पिताजी की मैं अकेली ही बेटी हूं। अगर नहीं भी जाती हूं तो स्वामी जी लोग बाग मेरा भी अपमान करेंगे कि तुम्हारे पिताजी के राज दरबार में इतना बड़ा उत्सव मनाया गया और तुम क्यों नहीं आई। इस करके नाथ मैं अवश्य जाना चाहती हूँ। महारानी विद्यावती, कहिए स्वामी। तुम वहां जाने के लिए जिद मत ठानो। इसलिए कि हीरागढ़ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। हाँ महाराज, गौर कीजिएगा दोस्तों, महाराज विक्रम नरेश की शादी हीरागढ़ से हुई थी। ये महाराज हीरागढ़ की बेटी है जो विक्रमपुर में ब्याही है। हीरागढ़ में यज्ञ रचा गया है। महाराज हीरा नरेश ने यज्ञ रचा है, लेकिन विद्वानों ने यह बताया कि तुम्हारी बेटी अगर यज्ञ में शामिल होती है तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, इसलिए विक्रमपुर राजधानी निमंत्रण नहीं आया। महारानी विद्यावती, कहिए स्वामी। तुम वहां नहीं जा सकती हो। हम लोग बगैर निमंत्रण के नहीं जाएंगे। स्वामी जी, हो सकता है निमंत्रण उन्होंने भेजा हो और ना अपने यहाँ तक पहुंचा हो राज दरबार, इस करके स्वामी जी। लेकिन जब तक यहाँ नहीं आएगा निमंत्रण, हम वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन स्वामी जी, वो मेरा मैका है, मुझे जाने के लिए आप मत रोकिए। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। जी अनाथ। महारानी विद्यावती, तुम वहां जाने के लिए जिद ठान रही हो। अगर जिद ठानती हो
तो तुम जा सकती हो, लेकिन एक बात मेरी ध्यान में रखना, वो कौन सी बात है स्वामी? जाने से पहले अगर वहां तुम्हारा मान सम्मान होगा तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। अगर कहीं तुम्हारा अपमान हुआ महारानी, तो इस विक्रमपुर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। स्वामी जी, अगर किसी की बेटी अपने मैके जाएगी तो माँ बाप उसके तो वैसे खुशी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ठीक है स्वामी जी, आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए और मैं जाऊं। आज्ञा है। दरबारी, महारानी के लिए रथ सजवाया जाए। महारानी विद्यावती, जाओ, जा सकती हो। देखिए राजमाता और ये हीरा कर जा रही है और वहां पर बहुत बड़ी यज्ञ हो रही है। सैनिक सीमा सरहद पे पहरा दे रहे हैं। आगे देखिए होता क्या है, गौर कीजिए। दरबारी, आज दरबार यही समाप्त किया जाता है और तुम दरबार की रेख देख करते रहना। ये आगे हमारे राम नरेश भाई साहब, आप गनई परवा की जानिब से हैं भाई, उनकी जानिब से ये 50 रुपए बाबा के चरणों में। शुक्रिया, धन्यवाद। सैनिक लगे हैं और इधर राजमाता जा रही है। और पालकी में होके सवार चली रे, और मैं तो अपने साजन के द्वार चली। आप कौन है? क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हैं आप? रासुता, सैनिक राम सिंह का प्रणाम। कहिए। यह बताओ रासुता, सज धज कर रथ पर सवार होकर कहां के लिए प्रस्थान किया है? मैं अपने मैके जा रही हूँ। ये तो तुम्हें मालूम है कि हमारे पिताजी ने यज्ञ रचा है, इस करके मैं उसी यज्ञ में जा रही हूँ। लेकिन रासुता, क्या बात है? आपके पिताजी ने यज्ञ रचा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष यज्ञ होना जरूरी है, लेकिन विद्वानों ने यह बताया है अगर आप इस यज्ञ में शामिल होंगी तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा, यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पिताजी ने यज्ञ में शामिल होने से मना किया है और आपको निमंत्रण नहीं दिया गया है। क्या बातें करते हैं आप? लेकिन आप मुझे वहां जाने से रोक रहे, क्यों रोक रहे? मुझे जाने दीजिए। नहीं रास्ता, आप वापस जाइए। आपके पिताजी ने कहा है कि तुम इस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगी। मेरे पिताजी की अगर कोई निशानी हो दिखाइए, फिर तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी, अन्यथा मैं अवश्य फिर जाऊंगी। जी महारानी साहब, मैं जानता था कि आप हमारी बात को नहीं मानेंगी, इसलिए महाराज से मैं निशानी लेकर आया हूँ। ये देखिए आपके पिताजी की अंगूठी है। गौर कीजिए, सैनिक राम सिंह महाराज हीरा नरेश की निशानी जब वो अंगूठी दिखाती है तो देखिए राजसुता क्या अपने मन में सोची है, गौर कीजिए। ठीक है शेरी, हम तुम्हारी बात पे अमल करती हूँ। और ये निशानी देखकर मुझे पूरा पूरा यकीन हो गया, ये मेरे पिताजी की अंगूठी है। जी रास्ता, ठीक है, आप ड्यूटी दीजिए और मैं या भगवान, आज अपने पिताजी की बेटी
होकर नहीं इनके यज्ञ में शामिल हो रही, लेकिन उधर मेरे स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम्हारा मान सम्मान इज्जत तुम्हारी होती है फिर तुम हमारे राज दरबार आना, अगर तुम्हारा वहां पे अपमान होता है तो तुम हमारे राज दरबार में कदम नहीं तुम रखना। या भगवान, और मैं कहां को जाऊं, किसके सहारे रहूंगी, नहीं समझ में। देखिए, मुझे माफ करना रास्ता और वापस जाइए। बदतमीज का समझ रहे सलूट मारने का, इसलिए से सलूट फिर से मारो। सलूट कैसे मारता है? ऐसे साले हरामखोर भारतीय हो गए। सरहद पर तुम लोगों की ड्यूटी है, मैं दूसरे सर पर जाता हूँ। साहब, सबके सब वफादार सैनिक है। वाह भाई, तुम्हें सैनिक, तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम है सैनिक लोटा पानी। सैनिक लोटा पानी जी। सलूट लगाओ जरा। अजीब सलूट है। तुम सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है कलीम पासी। कलीम पासी, कोई बात नहीं है। ये बताओ, महाराज विक्रम नरेश के यहाँ कब से ड्यूटी करते हो? हो गए हैं लगभग 6 महीना। 6 महीने। हाँ। इसलिए सलूट लगाओ जरा। सलूट। सैनिक को कैसे सलूट लगाया जाता है? आराम खोलो, ये सलूट है। कोई पिछाड़ झटकता है, कोई आगाव झटकता है। साहब बुरा न मानो। हाँ बोलो। हम अगिल्ला चलाए थे, ये पछिल्ला चला था। कोई बात नहीं है, ड्यूटी तुम दोनों की है, ठीक? यही स्टाइल में हम तुम रहा जाए रात भर। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले भाई, सुनना ले। धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले भाई। हेलो मास्टर, ये तो फिल्म गोरा काला का गीत था, लेकिन हमने इसका पलटा क्या बनाया है? बुढ़िया के बुढ़वा चुम्मा ले, चुम्मा ले भाई, चुम्मा ले। बुढ़िया के बुढ़वा चुम्मा ले, चुम्मा ले भाई। बुढ़िया के बुढ़वा कम नहीं, बुढ़वा कहूँ से कम नहीं। बुढ़िया के बुढ़वा चुम्मा ले, चुम्मा। और इधर राजसुता विद्यावती वापस आती है। क्या बातें होती हैं, गौर कीजिए। महारानी विद्यावती, जी स्वामी। मैं कैसे वापस आ गई? जरा यज्ञ के समाचार हमें भी सुनाओ। कैसे स्वामी जी। समाचार है? स्वामी जी, वहां तक नहीं मैं पहुंच पाई, मैं सीमा से वापस कर दी गई। क्या तुम वहां तक नहीं पहुंच पाई जी स्वामी। और सीमा सरहद से वापस कर दी गई? जी स्वामी। महारानी विद्यावती, मैंने तुम्हें चलते समय क्या कहा था कि अगर तुम्हारे जाने से वहां तुम्हारा मान सम्मान होगा तो हम बहुत प्रसन्न होंगे। अगर कहीं अपमान हुआ तो इस विक्रमपुर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए अरे फिर ना राजन सह सके, फिर ना राजन सह सके अपना ये अपमान। रानी के सुनकर बच्चन निकल गई है जान। आगे देखिए होता क्या है। स्वामी जी, मेरी गलतियों को आप माफ कर दीजिए ना। महारानी विद्यावती, जी स्वामी। मैं तुझे कभी नहीं माफ करूंगा। तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन किया है, तुम्हें सजा मिलेगी।
निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। देखिए स्वामी जी, मैं कहाँ को जाऊंगी, किसके सहारे रहूंगी? दुनिया में मेरा कौन है तुम्हारे सिवा नाथ? से विक्रम पुंडरेश का दिया हुआ वचन वापस नहीं होगा। तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन किया है और विक्रमपुर राजा है। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। स्वामी जी, नहीं जी पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर नाथ। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। हमारे सोनू गुप्ता आप तिलोना निवासी भाई, इसी सीन पर खुश होकर हमारी महारानी के लिए 10 रुपये नोट आईडी कलम बंधाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। महारानी को रथ पर बिठाकर इस विक्रमपुर राज से काफी दूर छोड़ो। महारानी मेरी बातें कान खोल कर सुन लो। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, चाहे जितनी फरियाद करो। ठीक है स्वामी, लेकिन जाते समय अपनी निशानी मुझे कोई दे दो, ताकि हम उस निशानी को देखकर मैं जीती रहूंगी नाथ। ठीक है, अगर तुम निशानी मांगती हो अवश्य मिलेगी। लो महारानी, जाओ, ये राजमहल छोड़कर काफी दूर निकल जाओ, ताकि मेरी नजर तुम पर ना पड़े। जाओ। मेहरबान, कहानी पे गौर कीजिएगा। जैसे बताया शाही लकड़हारा नन्हू नाई की किस्मत देख कर जाना। ये कोई चोर डाकों का खेल नहीं है।
देखिए शाही तमाशा है। महारानी को देखिए, महाराज विक्रम त्याग देते हैं, विक्रम राजधानी से बाहर कर देते हैं। होता क्या है? दरबारी दरबार को यही समाप्त करते हैं। जो आज्ञा महाराज। मैं चल करके आराम करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इधर देखिए, एक सन्यासी बाबा अपने चेलों के साथ गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। होता क्या है? आलाख निरंजन पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम जपोरे मन श्री राम सीता। गंगा स्नान करने के लिए महाराज चल देते हैं। बाबा हाँ चलो गंगा नहाया। हाँ चलो बच्चा, आज गंगा स्नान करके तब कुटी आते हैं। बाबा रुको यार, हम मिल दिया हो। गुरु जी। अरे गुरु जी। अच्छा गुरु जी, पाए लागो। खुश रहो। कहाँ घुसी? अरे खुश रहो बच्चा। जामना ने कहा घुस रहा। नहर किनारे पाँव भरा हुआ, पाँव घुस जाओ। साले सिर्री हो। सभी चेला सहित गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। चलो नंगा नहीं साले गंगा नहाया। जपोरे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता जपोरे मन श्री राम